नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के जिन दोहों के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज की वीडियो में भी उन्हीं संत कबीरदास जी के 3 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और जैसे जैसे हम ये संत कबीरदास जी के दोहे पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही हमें अनेक ज्ञान के नए नए बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, जिससे हमारा मन उस परमात्मा से जुड़ने को प्रेरित हो रहा है। तो आइए आज के जो 3 दोहे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। प्रथम दोहा है, संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर आपन राम कहे और न राम कहाए। कबीर आपन राम कहे और न राम कहाए, जा मुख राम न निसरै ता मुख राम कहाए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि स्वयं ही हमें उस भगवान के राम नाम की माला का जाप करना चाहिए। और वो माला कोई लकड़ी की माला नहीं है, मन का फेरते हुए हमें मन की माला द्वारा उस परमात्मा को हर घड़ी याद करना चाहिए। और ऐसा ही करने के लिए जितने भी लोग हमारे संपर्क में, संबंध में या रिलेशन में या सोशल समाज में, जहाँ भी हमारा संबंध किसी से है, हमें उनको भी प्रेरित करना चाहिए कि सच्चा नाम तो एक भगवान का है जो सबका उद्धार करने वाला है। और जिस प्राणी के मुख से उस भगवान का नाम ही उच्चारण नहीं होता और जो भगवान का नाम लेना ही नहीं चाहता है, तुम हर संभव प्रयत्न करके उस बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बनाने का प्रयत्न करो, तब तुम परमात्मा की अथाह आशीर्वाद और दुआओं के पात्र बनोगे। क्योंकि अच्छे को तो अच्छा दुनिया बनाती है, लेकिन महिमा उसकी है जो बुरे को भी अच्छे बनने की प्रेरणा दे। इसलिए परमात्मा के नाम की महिमा करते हुए संसार के सभी प्राणियों के मन में उस भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था जगा दो। अब हम संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे पे बात करेंगे, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा लहर समुंदर की निष्फल कभी न जाए। कबीरा लहर समुंदर की निष्फल कभी ना जाए, बगुला परख ना जानई और हंसा चुग चुग खाए। अब इस दोहे में भी संत कबीरदास जी बगुले और हंस के बारे में एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि जो भी संसार में सज्जन पुरुष हैं, सद्मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, वो बुरे लोगों के बीच में रहते हुए भी ज्ञान रूपी मोती ही चुगते हैं। उनको कभी भी कंकड़ रूपी या बुराइयों रूपी पत्थरों से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो लोग अच्छाई में भी बुराई देखते हैं, वो लोग समुंदर तो क्या, कितना भी उनको समझाने का प्रयत्न करो, वो बगुले के बगुले ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके लिए परखने की बुद्धि ही उनके पास नहीं है। और जिनकी बुद्धि मारी गई है, वो कभी भी परमात्मा से अपने मन का संबंध जोड़ ही नहीं सकते। और ऐसा जो मनुष्य है, वो संसार में आकर के भी बगुले का बगुला ही रहता है और अंत में पाप कर्मों की सजा भोगकर ही संसार से मुक्ति पाता है। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा और इस वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कुटिल वचन सब से बुरा, जासे होत न छार। कुटिल वचन सब से बुरा, जासे होत न छार। साधु बचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। अर्थात कड़वे वचनों का उच्चारण हमें अपने मन से कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी को भी हमारे कड़वे वचनों से या दुख देने वाले बोल से अगर दुख मिलता है, तो हम कभी भी अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कड़वे वचन सबसे बुरे होते हैं जो मनुष्य को अंदर ही अंदर जला डालते हैं। और जिस मनुष्य के प्रति हम ऐसा बोलते हैं कड़वे वचन, उस मनुष्य से कभी भी हमें आशीर्वाद नहीं मिल सकता। लेकिन साधु और सज्जन पुरुष जल के समान शीतल होते हैं, निर्मल होते हैं और अमृत वर्षा के समान होते हैं। इसलिए संत कबीरदास जी भी कहते हैं कि हम सभी को भी सदा ही संसार के हर मनुष्य से मीठे ही वचन बोलना चाहिए। कभी भी कड़वे वचन बोल करके, दुखदायी बोल बोल करके किसी का अपमान नहीं करना चाहिए।
और सुनने वाले भी हमारे वचन को सुनकर के इतने प्रसन्न हो जाएं कि उनका मन भी शीतल हो उठे। ऐसे वचन ही हमें बोलना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।